उत्तर प्रदेश में बारिश से बाढ़ की स्थितियां हैं। यदि ये कहा जाए कि बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचा रखी है तो यह गलत नहीं होगा। बनारस हो, प्रयागराज हो, बुंदेलखंड के चित्रकूट या बांदा, फतेहपुर जैसे जिलों में बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं। वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग जीवन यापन के लिए सरवाइव कर रहे हैं। प्रयागराज की स्थिति यह है कि दारागंज इलाके से कई घरों में पानी भर गया है। वहां रहने वाले बच्चे कमरा छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह हाल फतेहपुर का है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लोग बाहर टेंट लगाकर रह रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन उन्हें राहत दे रहा है, बचाव कार्य में जुटा हुआ है, खाने के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी इस पर नजर है और उन्होंने 11 मंत्रियों की टीम बनाई है जो 12 जिलों में बाढ़ राहत पर निगरानी करेंगे और वहां पर शासन प्रशासन से मिलकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाएंगे। बाढ़ की क्या स्थितियां रहने वाली हैं, बारिश अभी आगे क्या अलर्ट है, मौसम विभाग क्या कहता है, कृषि वैज्ञानिकों का क्या पूर्वानुमान है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी विनीत जी, जो लगातार मौसम की खबरों को कवर कर रहे हैं और उनकी इस पर नजर है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बारिश अभी कब तक रहने वाली है, बाढ़ की स्थिति कब सामान्य होगी। इससे जिन क्षेत्रों में अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है वहां लोग उससे पहले बचाव के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं ताकि वहां पर बहुत पानी ना भरे। विनीत जी, क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का? अभी बारिश से तो बहुत बुरे हालात हैं। अभी जब दोबारा मानसून सक्रिय हुआ है प्रदेश में और बाकी राज्यों में, तब उसके बाद से लगातार 3-4 दिनों से आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। तो अभी मेरी मौसी के जो आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उनसे बात हुई कि कब तक राहत मिलने की उम्मीद है। तो उन्होंने कहा कि मानसून ट्रफ लाइन जो है वो थोड़ी सी वीक हो रही है और आज मंगलवार से धीरे धीरे बारिश की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल में कमी आने के संकेत हैं। और जो पिछला WD एक्टिव हुआ था, मतलब पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय था, उसमें भी कमी आई है। तो उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि कल से बारिश के इंटेंसिटी में थोड़ी गिरावट आएगी। तो अभी आज भारी बारिश ही जिलों में देखने को मिलेगी। आज मंगलवार से लेके बुधवार के बीच में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है। वैसे आम और बाकी जगहों पे जैसे तराई के कुछ इलाके थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन, बल्कि कल कई जगहों पे रेड अलर्ट भी था, तो उससे थोड़ी राहत मिलने की वो सूरत दिखाई दे रही है। और कुछ इलाके हैं जैसे पश्चिम के तराई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी आज और कल में भारी बारिश की उम्मीद है। बहुत बाढ़ ने तो बिल्कुल तबाही मचा रखी है, कई जिलों में तो घरों में पानी भर गया है। और इस बार बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है, बुंदेलखंड जैसे इलाके में जो लगभग सूखा जैसा रहा करता था, इस बार वहां पर बाढ़ की स्थितियां हैं। क्या मौसम का ऐसा कारण बना जो इस बार वहां पर जी बुंदेलखंड, तो आप एकदम आपने सही बात कही कि पूरे देश में वो इस बात के लिए जाना जाता है कि सूखाग्रस्त इलाका है, वो पानी की बड़ी किल्लत है, कमी है और परेशान है वहाँ के किसान। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो मानसूनी ट्रफ लाइन है वो भारत के केंद्र से गुजर रही थी, देश के केंद्रीय उससे, तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही थी। तो मध्य प्रदेश से सटे जो इलाके हैं उन जगहों पर इस बार अच्छी बारिश देखने को मिली है। तो उसमें बुंदेलखंड का इलाका भी हमारा आता है, आगरा क्षेत्र भी आता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश इस बार हुई है, आमतौर पे जहाँ कम होती है बारिश। कहा जाता है कि जैसे प्रदेश में अगर हम बात करें ज़्यादा बारिश की, तो सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर अंचल में होती है, जो एक आंकड़ा है आमतौर पर औसतन, और आगरा और उधर मथुरा में सबसे कम बारिश देखी जाती है। तो बुंदेलखंड तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस बार इन सब इलाकों में जम के बरसात हुई है। उसका यही रीज़न है कि वो जो ट्रफ लाइन मानसूनी रेखा है हमारी, वो देश के मध्य से होकर गुजर रही थी और काफ़ी दिन तक वहाँ स्थिर रही, वो कंडेंस रही मानसून रेखा। इस वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि बुंदेलखंड भी इस बार एकदम सराबोर है, वहाँ के ताल और वो सारी चीज़ें एकदम वो है और जलमग्न है और बिल्कुल, और आगे किसानों को आसानी होने वाली। अभी तो खैर बाढ़ की स्थिति है, लेकिन आगे जो आने वाले हाँ एक उनको कंटेंट वो मिल गया, रिजर्वायर मिल गया है और आगे दिक्कत हो रहेगी। जैसे कई जिलों में अभी ऐसे है कि नदियां उफान ले रही हैं और गांवों तक पानी पहुंच रहा है, लगातार पानी आगे बढ़ रहा है, इससे जलभराव की स्थितियां बन रही है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जहां पर किन गांवों में लोग
कुछ व्यवस्थाएं करके उनमें से पहले से थोड़ी तैयारियां कर लें ताकि उन्हें बाढ़ से थोड़ी राहत मिल सके? बाढ़ तो देखिए, बाढ़ का कारण क्या है? बाढ़ जो है, हम ये समझते हैं कि नदी हमारे यहाँ आ गई है, नदी चली आई है हमारे आबादी की ओर। हाँ, जैसा लेकिन सच्चाई ये है कि हम जो है वो नदियों की ओर चले गए हैं। जैसे प्रकृति हमसे अलग नहीं है, प्रकृति जो है वो एक मदर नेचर जो प्लेसेंटा की तरह से, नाभि नाल की तरह से हम जुड़े हुए हैं उससे। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो कहेंगे हमें ही पीड़ा होगी, ये होता है। नदियों का एक कैचमेंट एरिया होता है और इंसान भूल जाता है, कई बार कम बारिश होती है या जानते हैं 12 महीने में 3-4 महीने बरसात होती है, बाकी 8 महीने उनका जो वो लेवल है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से उसके कैचमेंट एरिया में भी आबादी हमारी बढ़ जाती है और हम वहाँ पे घर बना लेते हैं और लोगों का ध्यान नहीं जाता इस तरह से। और ये करते करते बहुत लंबे अरसे से आप जिन इलाकों में देखें, जो इलाके बाढ़ से पीड़ित हैं, ये वही इलाके हैं जहाँ पे हमने नदियों के बड़े करीब आबादियाँ बना ली। तो हम नदी हमारी तरफ नहीं है, हम नदी की ओर चले गए हैं, इस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। पहली बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि हम जो विकास है, पिछले कई दशक से हम जो विकास कर रहे हैं, उस विकास की पहली कुर्बानी जो देना होता है वो पेड़ों को देना होता है। हमें विकास का जो बुखार है, उस बुखार में पेड़ों को आहुति देनी पड़ती है। और पेड़ जो है वो स्वाभाविक तौर पे एक सोखता माना जाता है हमको, नेचुरल प्राकृतिक सोखता है वो, और पानी के कटाव, उसकी ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, खूब सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के बहाव को धीमा करते हैं। और हमने पहली कुर्बानी पेड़ों की दी है और चारों ओर दी है, ऐसा नहीं की। तो इस वजह से पानी, जब पेड़ नहीं रहे तो सोखते खत्म हो गए, जो पानी है वो सीधे सीधे ज़मीन पे है और उनकी गति को रोकने वाला या उनको कंट्रोल करने वाला कोई साधन नहीं है। तो पेड़ों के कटान से ये बात हुई। पहला तो हमने आबादी बना ली नदियों के कैचमेंट एरिया में पहुंच गए। दूसरा काम किया कि हमने पेड़ों को हटा दिया, जो उनकी धारा को कम करता और शंकर जी की जटा की तरह से वो रोक लेते हैं। इससे पर्यावरण को तो नुकसान हुआ ही, हमने अपने लिए आफत बुला ली, हमने अपने लिए आफत बुला ली। तो ये एक पेड़ों का जो वो है। अब जो आप उपाय की बात कर रहे हैं, तो उपाय यही हो सकता है कि भूटान में जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, या और कई जगहों पे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे नदियों के किनारे खूब घने पेड़ के आप वो करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। आज नहीं तो 10 साल बाद तो वो इस लायक हो जाएंगे कि वो तटबंध कैसा बना लेंगे। और तटबंध का जो मॉडल है इंडिया का, वो इतना ख़राब है, मैं बताऊँ आपको। जो तटबंध हम बनाते हैं सीमेंट से बनाते हैं। सीमेंट जो है वो पानी, मतलब ये फेल है बिल्कुल पानी को रोकने को, बाढ़ को रोकने में। जैसे प्रयागराज हुआ, जैसे वाराणसी हुआ, यहाँ जितने भी तटबंध है वो सारे सीमेंट के बने हुए हैं। जबकि हमारा जो टिहरी डैम है, जो एशिया का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है, टिहरी डैम पूरा मिट्टी और पत्थर और उससे बना हुआ है, तारों से उसकी बनाई हुई है और ये सब किया गया है पुराने पद्धति से। और हम पुराने पुरखे हमारे जानते थे कि सीमेंट जो है वो पानी को सरपट दौड़ाता है। हाँ, सरपट दौड़ाता है, सोखता नहीं है और सरपट दौड़ाता है। वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी गति बहुत बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है। सीमेंट जो है डैम बनाने में जो इस्तेमाल होता है वो एकदम फेल मॉडल है इंडिया में। और बाढ़ का सबसे बड़ा कारण ये है, जो अचानक से पानी का लेवल जब बढ़ जाता है बरसात के मौसम में, और बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है कि जब 3-4 महीने जब पिघलती है बर्फ़, गर्मी से बर्फ़ पिघलती है, हिमालय जितनी भी रिवर्स हैं, तो जो नदियाँ अभी आमतौर पे सुस्त रहती हैं, जब पानी पिघलता है और उसका बढ़ता है, किसी फ्लो बढ़ता है, तो फिर वो सीमेंट की वजह से वो और तेजी लेता है और उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। और जब आप नेचुरल देखेंगे, जब जो नदियों का स्वाभाविक स्वरूप था या होता है, वो सर्पीली होती हैं। नदियाँ जो होती हैं वो सीधा बहाव नहीं होता उनका, सर्पीली होती हैं वो, और वो अपनी धारा को कंट्रोल करते हुए और सिल्ट रात को छोड़ते हुए अपने आप फिल्टर करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो अब वो सब विकास के उसमें हमने नदियों को बांध दिया, दोनों किनारों को बांध दिया। शहरों में आप देखिए कि अभी अब गोमती का उदाहरण ले लीजिए कि दोनों किनारों पे हमने रिवर फ्रंट तो बना लिया, वो रिवर फ्रंट इतना खतरनाक है कि नदी का गला दबाने जैसा है। हाँ। हमने वाटर बॉडीज़ का स्वाभाविक स्वरूप बदल दिया। तो ये सब रीज़न है कि जिनकी वजह से, और अब उसका यही तरीका जो आप पूछ रहे हैं उसका यही है कि अभी से हम लगाना शुरू करें। पौधों में भी कुछ खास पौधे हैं जो इसको रोकने में स्वाभाविक तटबंध का काम कर सकते हैं, जो कटाव रोक सकते हैं। वो जैसे ज़्यादा चौड़ी पत्तियाँ होंगी तो वो रोकेंगी पानी के बहाव को ऊपर से। पानी के उसका छत्र जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उसका एरिया, ऐसे पौधों को जब हम लगाएं कि जिनकी पत्तियाँ चौड़ी हों, छत्र चौड़ा हो, तो पानी के बहाव को धीमा करेंगी। जब धीरे धीरे पानी गिरेगा तो ज़मीन उसको सोखेगी, पानी का बहाव कम होगा और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती आगे बढ़ेंगी। इससे अचानक पानी का लेवल नहीं आ जाएगा कि हमें तैयारी करने का मौका न मिले।
और रात में लोग सामान्य जगह पे सोए थे और सुबह अचानक से पानी भर गया और गांव में भर गया। गांव में भर गया, तो इससे थोड़ी सी निजात मिली, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। आज हम रोपेंगे, जब आज तैयारी करेंगे तब आने वाले भविष्य में 8-10 साल में इसका रिजल्ट देखने को। अब इसमें चौड़ी पत्तियों वाले हम लोग सागौन लगा सकते हैं, जामुन के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, जो फल भी देंगे और तटबंध का काम भी करेंगे। बांस एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया कई जगहों पे कि किनारों पे हम बांस लगा दें तो वो एक पूरा एक स्वाभाविक तटबंध का काम करेंगे। तो ये तरीके अपना सकते हैं। तो अभी मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि कब से राहत मिलने वाली है, और इसमें ये जो बाढ़ जैसी जो फ्लो बना हुआ है नदियों में, क्या इसमें कमी? डेफिनेटली जब बारिश थमेगी, बारिश में थोड़ी बहुत रुकावट आएगी। अभी एकदम से बारिश तो खत्म होनी नहीं है, आप जानते हैं मिड सितंबर तक तो मानसून का असर रहेगा, तो बारिश तो रुक रुक के चलती रहेगी। लेकिन अभी आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी तराई इलाका, जैसे बिजनौर हो गया, जैसे शामली हो गया, जैसे आपका उधर बरेली और रामपुर का इलाका हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन जगहों पे अभी कल भी भारी बारिश की उम्मीद है। अच्छा। इसके बाद से थोड़ा थमेगी चीज़ें और कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, बारिश थमेगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करें, राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार के लिए, आज के लिए कहा गया कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के चांसेस हैं और कल भी है। इसके बाद थोड़ी राहत रहेगी, रुक के थोड़ा सा, क्योंकि वही मैंने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन जो हमारे यहाँ से गुजर रही है वो थोड़ी सी वीक हुई है, और जो पश्चिमी विक्षोभ था उसका असर भी कम हुआ है, तो उसका इंटरेक्शन जो है कम हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। तो 1-2 दिन 3 दिन उसके बाद से नया डेवलपमेंट जो हुआ उसके हिसाब से जानकारी। तो ये थे विनीत जी, और आपने बताया कि किस तरह हम नदियों के पास बस गए और पेड़ों को काट दिया, जिस वजह से जब पानी आता है तो फ्लो एकदम से बढ़ता है और गांवों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो कैसे हम बाढ़ से बचाव के लिए नदी के किनारे गांव में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जो आने वाले समय में बाढ़ से कुछ राहत देंगी। और अभी आज और कल अभी राहत की उम्मीद नहीं है, अभी भारी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी, कल के बाद से कई जगहों पे बारिश थमेगी, उसके बाद नदियों में जो जल स्तर लगातार फ्लो में बढ़ रहा है उसमें कुछ राहत मिलेगी। अमर उजाला के लिए भूपेंद्र सिंह, लखनऊ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।